हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट के एक अनदर ऑर्गन को पढ़ेंगे जिसका नाम है जुडिशरी। इससे पहले मैंने गवर्नमेंट के ऑर्गन लेजिस्लेचर और देन एग्जीक्यूटिव को अच्छे से बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ। पॉलिटिकल साइंस के सभी लेक्चर्स दिए हैं, उनमें आप कोई भी लेक्चर पसंद करके देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की वीडियो वहाँ पर दी गई है। आज की इस वीडियो में इसको पढ़ेंगे, अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। हम अपने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लॉ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ टोर्ट्स, इंडियन पिनल कोड, जुरिस्प्रूडेंस और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इन सभी पर वीडियोस बनाते हैं। सभी की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने चैनल पे, आप सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा इंस्टाग्राम का पेज है जिसका नाम है लॉ विद ट्विंस। आप इस पेज को भी जाकर फॉलो करें, उसमें हम रोज़ रील्स बनाते हैं अपनी लॉ के रिगार्डिंग। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि वी नो दैट द गवर्नमेंट इज़ अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द विल ऑफ स्टेट इज़ एक्सप्रेस्ड। गवर्नमेंट ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से स्टेट क्या चाहता है उसकी विल को एक्सप्रेस किया जाता है, फार्मूलेट किया जाता है। एक्चुअल में स्टेट काम नहीं करता, एक्चुअल में काम करने वाली गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट सही मायने में काम करती है और स्टेट के नाम पर काम किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट है उसके बेसिकली 3 ऑर्गन हैं जिसके माध्यम से वो काम करती है। एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर, एक जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है जो लॉ बनाता है, जो एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है जो लॉ को एनफोर्स करता है, लोगों तक उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है। और जुडिशरी जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो लेजिस्लेचर के जरिए बनाए हुए कानून और एग्जीक्यूटिव के जरिए इम्प्लीमेंट इन्फोर्स किए हुए कानून को इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है। एंड इन दिस टुडे सेशन विल डिस्कस अबाउट द जुडिशरी। लॉर्ड ब्राइसी है हमारे एक, लॉर्ड ब्राइसी। ये क्या बोलते हैं कि अगर आपने एक कंट्री कितनी पावरफुल है, कितनी सही है, कितना उस कंट्री में विकास है, आप ये देखना चाहते हो तो उस कंट्री की जुडिशरी को देख लो। जुडिशरी अगर सही होगी, इंडिपेंडेंट होगी, इफेक्टिव होगी तो वो कंट्री सही है। लॉर्ड ब्राइसी सेज नो बेटर टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गवर्नमेंट इज देन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स जुडिशियल सिस्टम। एक कंट्री में जुडिशियल सिस्टम एफिशिएंट है तो कंट्री बेस्ट है, अगर जुडिशियल सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो कंट्री बेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है गवर्नमेंट का। मेरे दोस्तों अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं, इंडिया की, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में लोग सुप्रीम होते हैं, पीपल सुप्रीम होते हैं। जो गवर्नमेंट है वो लोगों को फंडामेंटल राइट्स देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स देता है। तो वो राइट्स की प्रोटेक्शन करने वाली भी कौन है? जुडिशरी ही है। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। तो अब हम शुरू करेंगे इसके मीनिंग के साथ। तो अब अगर मैं जुडिशरी के मीनिंग की बात करूँ तो दिस इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इंटरप्रेट्स द लॉज made by the legislature. Judiciary is that organ of the government which which interprets the laws which are made by the legislature and is enforced by the executive. This is the third organ of the government, and for democratic country this judiciary is very important because this judiciary is known as the guardian of फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। जो जुडिशरी है उसी को देश में जो लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं उनका गार्जियन, उनका प्रोटेक्टर माना जाता है। फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कौन करता है? लोगों की
जुडिशरी ही करती है। अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं और उसके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो जुडिशरी आगे ढाल बन के खड़ी हो जाती है। इस जुडिशरी को शील्ड माना जाता है, ढाल माना जाता है फंडामेंटल राइट्स की, डेमोक्रेसी की ढाल इसको माना जाता है। दिस इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, विच प्रोटेक्ट्स द डेमोक्रेसी, विच upholds the rights of the various people of the country, which interprets the law, which protects the constitution। अब ये सारी बातें जुडिशरी के मीनिंग में लिखोगे। नाउ विल स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। ये फंक्शन अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आर द फंक्शंस। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक अभी कर दे, लाइक में कंजूसी ना करें, अभी बिना आलस किए अपने फ़ोन से ऐसे ऊपर करें। अगर आप फ़ोन में देख रहे हो वीडियो मेरी, ऐसे ऊपर से ऊपर करें, वहाँ लाइक का बटन है उसे क्लिक करें और साथ में सब्सक्राइब भी अभी कर लें। उसमें भी आप बिल्कुल भी पीछे ना हटे, सब्सक्राइब अभी कर लें मेरे चैनल को। हाँ, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे अपना गूगल पे नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप हमें चाहो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो हमारी मोटिवेशन के लिए। ये कोई कंपल्सरी नहीं होगा, ये आपकी अपनी इच्छा है। आप इस नंबर पे हमें गूगल पे कर सकते हो 8219820461। तो मेरे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि इस जुडिशरी के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है वो है टू रेंडर जस्टिस। पहला जो फंक्शन जुडिशरी का वो जस्टिस देना है। जो भी पर्सन कोई क्राइम करता है, कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है, तो ये माना जाता है कि ये ऑफेंस जिस पर्सन के अगेंस्ट किया गया है उस पर्सन के अगेंस्ट ही नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है। अगर मान लो ए ने बी का मर्डर किया तो ये माना जाएगा जो ए ने क्राइम किया वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किया। क्राइम को क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट माना जाता है। बेशक मर्डर जिसका हो वो एक ही पर्सन था, पर ये माना जाएगा ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। तो जब सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है तो सोसाइटी के बिहाफ में जुडिशरी जो है क्राइम करने वाले को सजा देती है और जो विक्टिम है उसको जस्टिस देती है। तो पहला फंक्शन जुडिशरी का यही है, जस्टिस देना। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर बना है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर बना है, इंक्वायरी का प्रोसीजर बना है, देन जजमेंट देने का प्रोसीजर बना है, ट्रायल का प्रोसीजर बना है। तो एक्यूज्ड को भी सुना जाता है जिसके ऊपर केस किया गया हो, और जो विक्टिम है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी सुना जाता है। उसके बाद जुडिशरी जस्टिस देती है। सबसे पहला काम है जुडिशरी का काम सोसाइटी में जस्टिस देना है, न्याय देना है। सेकंड इज टू इंटरप्रेट द लॉज। मेरे दोस्तों, दिस इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को एनफोर्स कर देता है। अब जुडिशरी की बारी है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है, लॉ को सिंपल भाषा में बताती है लॉ है क्या। अगर मान लो लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया मेरे दोस्तों, और वो कानून धुंधला है, क्लियर नहीं है, उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका पता नहीं है कि एक्चुअल में लेजिस्लेचर बोलना क्या चाहता है, तो फाइनली होता क्या है, केस कोर्ट में जाता है। बताती है कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी, लॉ पास क्यों किया गया, लॉ बनाया क्यों गया। उसके आधार पर वो उस वर्ड को, जो वर्ड धुंधला है, उसको जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रेट कर देती है, एक्सप्लेन कर देती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हुए हैं जो लॉज धुंधले थे। लेजिस्लेचर ने लॉ तो पास कर दिए पर उसमें बहुत सी टर्म्स धुंधली थी, तो जुडिशरी ने, जब जुडिशरी के पास केस आया, जुडिशरी ने लेजिस्लेचर के जरिए बनाए गए ऐसे सभी कानूनों को इंटरप्रेट किया, व्याख्या करी उसकी, उनको एक्सप्लेन किया और रियलिटी में बताया कि लेजिस्लेचर चाहती क्या थी और लॉ बोलता क्या है, और कोई वर्ड यूज किया गया है उस वर्ड का मतलब क्या है इस कानून में। तो दूसरा फंक्शन जो है वो लॉ को एक्सप्लेन करना या इंटरप्रेट करना है। तीसरा, इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, जो प्रोफेसर जीटल हैं, जीटल क्या बोलते हैं हमारे, कि भाई जो लॉ होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत रिजिड होता है, और उनको जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, उनको जो फ्लेक्सिबल बनाता है, वो फ्लेक्सिबल बनाने वाली जुडिशरी ही होती है, जजेस ही होते हैं। लॉ इज़ वेरी रिजिड बट द फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन टू लॉ बाय द जजेस ओनली। मीन्स जज क्या करते हैं, लॉ को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सिंपली बता देते हैं लॉ बोलना क्या चाहता है। तो लॉ, जजेस का काम लॉ को इंटरप्रेट करना भी होता है। देन इज प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। जो जुडिशरी है उसका अदर फंक्शन है राइट्स को प्रोटेक्ट करना। मेरे दोस्तों, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिए, लॉ बनाकर लोगों को राइट्स दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिल गए,
वेरियस लॉज में बंदों को राइट मिल गए, तो वो राइट्स मीनिंगलेस होंगे, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली एक मशीनरी ही नहीं बनाई गई। जब तक उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अथॉरिटी नहीं बनाई जाएगी, उन राइट्स का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जुडिशरी वो अथॉरिटी है जो राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी वो अथॉरिटी है जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है अगर लोगों के राइट्स किसी भी पर्सन के जरिए या स्टेट के जरिए या गवर्नमेंट के जरिए खत्म करने की कोशिश की जाए। तो मेरे दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और इन आर्टिकल्स में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई भी व्यक्ति या स्टेट या गवर्नमेंट उन राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश करती है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट जो कि जुडिशरी हैं, वो क्या करते हैं, उस गवर्नमेंट को ऐसा करने में से रोकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा करे, कोई लॉ पास कर दे जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो ऐसे लॉज को हमारी जुडिशरी खत्म कर देती है, जीरो कर देती है और उसको लॉ की कोई वैलिडिटी ही नहीं रहती। मतलब जुडिशरी क्या करती है जी, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी क्या करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को ऊपर पहुंचाती है, प्रोटेक्ट करती है, उनको बिल्कुल संरक्षण देती है। तो इसके अलावा जो अदर फंक्शन है जुडिशरी का, वो है टू क्रिएट द लॉज। वैसे तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, लॉ बनाता कौन है, लेजिस्लेचर, उनको एनफोर्स कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, और उनको इम्प्लीमेंट कौन, उनको इंटरप्रेट कौन करता है, एक्सप्लेन कौन करता है, जुडिशरी करती है। लेकिन मेरे दोस्तों, कभी कभी जुडिशरी कानून भी बनाती है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, वो कुछ भी जजमेंट दे देते हैं, वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है वो, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है लॉज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हमारे इंडिया में जो आर्टिकल 141 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट लॉ बना सकता है। मेरे दोस्तों, जब भी कोई केस चलता है और वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में जिस पॉइंट पर केस हो, उस पॉइंट पर कोई भी लॉ नहीं होता, किसी लेजिस्लेचर ने कोई लॉ नहीं बनाया होता, या धुंधला लॉ होता है और सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देता है, तो वो जजमेंट क्या बन जाती है, वो जजमेंट लॉ बन जाती है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट जो होते हैं, वो जो जजमेंट दे देते हैं वो लॉ बन जाता है, वो एक कानून बन जाता है, उसको सभी को मानना पड़ता है। सभी जितने भी कोर्ट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे के लेवल के, उन सभी को उस लॉ को मानना पड़ता है, उस जजमेंट को मानना पड़ता है। अब अगला फंक्शन जुडिशरी का है टू सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ होता है जो कंट्री में सबसे सुप्रीम होता है, जिससे ऊपर कोई नहीं हो सकता, और उस लॉ को सभी को मानना पड़ता है। गवर्नमेंट को भी मानना पड़ता है, इंडिविजुअल्स को भी मानना पड़ता है, स्टेट को भी मानना पड़ता है, सभी को उस लॉ को मानना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन कौन करता है, जुडिशरी ही करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता। और अगर लेजिस्लेचर उसके अगेंस्ट जाके कोई कानून बनाने की कोशिश करती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड्स लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ लिखी है, और लेजिस्लेचर उस कॉन्स्टिट्यूशन के परे होकर उसके ऊपर जाकर कुछ अलग लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बातों के अगेंस्ट है, तो ऐसा कानून जो लेजिस्लेचर बना दे, वो कानून जुडिशरी खत्म कर सकती है, नल कर सकती है, वाइड कर सकती है, जीरो कर सकती है। उस कानून की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, जुडिशरी उस कानून को खत्म ही कर देगी। ये भी एक फंक्शन है जुडिशरी का। क्या फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करना, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, उसके अवहेलना कोई नहीं कर सकता। कोई करने की कोशिश करता है तो जुडिशरी उस पर्सन को, उस स्टेट को, उस गवर्नमेंट को, उस अथॉरिटी को सजा देगी, उसको फाइन भी डाल सकती है, और उसने जो भी पॉलिसी बनाई होगी, लॉ बनाया होगा, उस लॉ को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगला फंक्शन है प्रोटेक्ट द फेडरेशन। मेरे दोस्तों, फेडरेशन का मतलब होता है संघवाद। हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लेक्चर दिया था मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी सब्सक्राइब कर दे, बिना किसी आलस के, बिना किसी मतलब बाद में करेंगे, अभी कर दें प्लीज़। तो अगर हम प्रोटेक्ट्स द फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन का मतलब होता है व्हेन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
इफ पावर्स आर इन द हैंड ऑफ सेंटर एंड आल्सो इन द हैंड ऑफ स्टेट। जब किसी कंट्री में जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड की जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट्स के पास भी, तो उसको फेडरेशन बोला जाता है। तो हमारे देश में फेडरेशन को बचाता कौन है, प्रोटेक्ट कौन करता है, जुडिशरी करती है। और कभी भी सेंटर ने कोई लॉ बना दिया और स्टेट ने भी कोई लॉ बना दिया और दोनों लॉ आपस में दोनों लॉ आपस में क्रॉस हो गए, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, सेंटर कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और कानून बना रहा है, उसी पॉइंट पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ और लॉ बना देती है, तो दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है सेंटर और स्टेट में। तो उस टाइम पे कौन बचाता है, कौन उनकी लड़ाई को शांत करता है, जुडिशरी करती है, जुडिशरी डिसीजन लेती है किसका लॉ माना जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर मान लो जो सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर्स दी गई हैं, संघवाद है कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर इसके अगेंस्ट कोई जाने की कोशिश करता है, इसके अगेंस्ट कोई जाने की कोशिश करता है, लॉ बनाने की कोशिश करता है, तो देश में कौन बचाता है फेडरेशन को, हमारी जुडिशरी बचाती है, सुप्रीम कोर्ट बचाता है, हाई कोर्ट बचाता है। इसके बाद अगला काम है एडवाइज द गवर्नमेंट। मेरे दोस्तों, जुडिशरी का काम लॉ बनाना ही नहीं है बल्कि गवर्नमेंट को एडवाइस देना भी है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कानूनी तौर पर डिसाइड किए जाते हैं, जिनका लिंक लीगल वे में होता है, कहीं ना कहीं लॉ के साथ वो डील करते हैं। ऐसे डिसीजन लेने में गवर्नमेंट सक्षम नहीं होती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो गवर्नमेंट के हेड हैं, प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, जो स्टेट के हेड हैं प्रेसिडेंट साहब, वो उस मैटर को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं जी, वो उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं उस मैटर को आर्टिकल 141 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके ऊपर अपनी एडवाइस देती है। तो जुडिशरी का एक और काम ये है कि जुडिशरी प्रेसिडेंट के जरिए रेफर किए गए मैटर्स के ऊपर लीगल राय भी अपनी दे सकती है। दिस इज द आल्सो फंक्शन ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट इज एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मेरे दोस्तों, जो हमारी जुडिशरी है वो काम करती है एज एन एक्ट ऑफ रिकॉर्ड, एक्ट एज एन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जुडिशरी, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट, जितने भी उनके पास डिसीजन वो डिसाइड करते हैं केसेस को, उन सभी का रिकॉर्ड वो मेंटेन करके रखते हैं, और वो जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है फ्यूचर में वो काम आता है उसी तरह के सिमिलर केसेस को डील करने के लिए। आज एक डिसीजन दिया किसी केस में, ऐसा ही सेम केस फिर से कभी किसी और पार्टी से भी उठ के आ गया, तो उसी केस को आधार मानकर उसका डिसीजन दिया जाना आसान हो जाता है। तो हमारी जो जुडिशरी है उसका फंक्शन है टू एक्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के मतलब है जितने भी केसेस जुडिशरी ने डिसाइड किए उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का भी इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, पुनिश द पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है को नहीं माने तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो हमारी जुडिशरी के पास पावर है कि जुडिशरी क्या कर सकती है, उन पर्सन को खुद ही पनिश कर सकती है जो उसके ऑर्डर को ही ना माने। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया कि भैया आपने ये काम करना है और किसी पर्सन ने नहीं माना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उस पर्सन को जेल तक जाने का ऑर्डर भी दे सकती है, उसको हवालात के अंदर भी कर सकती है। तो दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। नेक्स्ट इज अदर फंक्शन। तो जुडिशरी इसके अलावा बहुत से फंक्शन परफॉर्म करती है। जुडिशरी जो है वो माइनर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके गार्जियन को अपॉइंट करती है। जुडिशरी जो है वो मैरिज के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, सिविल मैटर्स को देखती है, और बहुत सारे काम्स, बहुत सारे जो जजेस हैं हमारे वो वेरियस कमीशंस के हेड बन जाते हैं, और जुडिशरी बहुत जगह पे अपना रोल प्ले करती है। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारे लेक्चर समझ आ गया होगा। इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट अच्छे से। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें और स्टडी करते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।